वेलकम टू ट्रेंडिंग एस्ट्रो। आज हम जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम, सैटर्न महादशा और शनि ग्रह की बारे में। काफ़ी लोग डरते हैं सैटर्न से। अगर किसी को सैटर्न महादशा आ रही है या 7.5 चल रही है, लोग भयभीत करते हैं शनि से। लेकिन शनि ऐसा ग्रह नहीं है जिसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि सभी प्लैनेट्स में बहुत अच्छा ताकत वाला ग्रह है। इसलिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखो या जेमिनी एस्ट्रोलॉजी देखो, शनि को ऐसा कम ताकत की या ज़्यादा ताकत की राशि नहीं है, भाव नहीं है। शनि कहाँ कहीं भी हो, वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। शनि महादशा आती है बृहस्पति महादशा की बाद। अभी हम महादशा के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। महादशा क्या होता है? भगवान ने हमें ऐसा सोलार सिस्टम ने बनाया, विंशोत्तरी दशा सिस्टम ने बनाया, जैसा सबसे पहले सूर्य की दशा शुरू होती है, इसके बाद चंद्रमा की दशा है, इसके बाद मंगल की दशा है, इसके बाद राहु महादशा है, और इसके बाद बृहस्पति की दशा है, और इसके बाद शनि की दशा है। वो 6th दशा है अगर शुरू करें तो सूर्य महादशा से। शनि शनि का नाम शनैश्चर है। शनि मीन्स धीरे, चरा मीन्स चलना, शनि चरा, इसलिए शनैश्चरा बोलते हैं, जो धीरे चलने वाला है। एक एक राशि में 2.5 years शनि संक्रमण करता है गोचार में। और शनि महादशा 19 years की होती है, बहुत लंबी होती है। और शनि का नक्षत्र देखो तो पुष्यमी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तराभाद्रा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र शनि की कंट्रोल में रहता है। और ये 3 नक्षत्रों का स्वामी अधिपति शनि है। जो पुष्यमी नक्षत्र में पैदा हुआ या उत्तराभाद्रा नक्षत्र में पैदा हुआ या अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुआ, उनका विंशोत्तरी दशा में बचपन में जैसा पैदा हुआ, शनि महादशा शुरू होती है। अगर किसी का बचपन शनि महादशा में शुरू हुआ तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि शनि महादशा एक मेच्योरिटी आने के बाद लाइफ में कम से कम 45-50 ईयर्स आने के बाद शनि महादशा बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि शनि महादशा रन करने के लिए इंसान को एक आध्यात्मिक नेचर, मेच्योरिटी, एक स्पिरिचुअल नेचर होना जरूरी है। क्योंकि शनि को समझना आसान नहीं है। जिसका शनि बचपन में शनि महादशा शुरू होता है, इनका बचपन इतना अच्छा नहीं होता। वो बचपन की यादें भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन में किसी को, किसी रिश्ते को खोना, लॉस करना, या घर से अलावा कहीं दूर में किसी का घर में रहना, मामा के घर या नानी के घर में रहना या हॉस्टल में रहना, या बचपन में माँ बाप का तबीयत खराब होना, वो शनि ऐसा सिचुएशंस लेके आता है, हमें टेस्ट करता है लाइफ में परेशान क्या होता है, विचार क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, ये अनुभव कराते हैं इंसान से। जितना बचपन में शनि महादशा शुरू करते हैं इंसान, इतना तकलीफें बचपन से ही ये लोग देखते हैं। और शनि, सबसे अच्छी बात यह है शनि के साथ,
शनि लाइफ में एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सहन, मेच्योर थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रेशनल डिसीजन मेकिंग, ये सब करने में शनि बहुत अच्छा फायदा करता है इंसान को। और ये दशा समझने के लिए इससे पहले बृहस्पति दशा को समझ के शनि दशा में आएंगे इंसान। जो जो बृहस्पति दशा में जो अनुभव होता है वो अनुभव शनि महादशा में नहीं होता। शनि महादशा में बिल्कुल अपोजिट, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट अनुभव शनि महादशा में देखते हैं। बृहस्पति कैसे कैसे ग्रह है? बृहस्पति ऐसा एक माँ जैसा है, एक गुरु जैसा है, एक पापा जैसा है, एक केयरिंग पार्टनर जैसा है, एक उपाध्याय जैसा है, जो हमको प्यार से सिखाते हैं। अगर हम लाइफ में एक फेज में फेल हुआ, दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं जो बृहस्पति। और बृहस्पति भाग्य भी लेके आते हैं, वेल्थ भी लेकर आते हैं, और जो ईश्वर भगवान को जो कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा बढ़िया ग्रह है बृहस्पति है। लेकिन शनि बहुत ही अलग प्लैनेट है। जैसा हम इंसान हैं वैसे समझ लीजिए शनि का एनर्जी। जितना आप इंसान बनोगी, अपना कर्म पे बिलीव करोगे, इतना अच्छा काम करता है शनि महादशा। बृहस्पति दशा में क्या होता है, आप अगर किसी काम में आप लटक गए या कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ नुकसान हो गया, बृहस्पति दशा में क्या करते हैं, जरूर एक ब्राह्मण, एक प्रीस्ट, एक पंडित जी से मिलते हैं, या किसी शिव जी का मंदिर जाते हैं, या वाराणसी जाते हैं, बनारस जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, नहाते हैं, कुछ पूजा पाठ कराते हैं। इससे जरूर आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ये बृहस्पति है, इसको भगवान की कृपा कहते हैं। लेकिन शनि ऐसा नहीं है। शनि बहुत हार्ड प्रैक्टिकल टीचर है। वो डंडा पकड़ के इंसान को लाइन पे लेकर आते हैं, अनुभव देता है। अगर नहीं सुना इंसान, इसको शिक्षणा में लेके आते हैं। बृहस्पति जैसा प्यार से पैम्पर नहीं करता शनि। अगर आप शनि महादशा में आया है, आपका हनीमून डेज खत्म हो गया, लाइफ में जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई, पेरेंट्स का या बच्चों का या अपना पार्टनर का। लाइफ सीरियस बनने लगता है शनि महादशा में। और हमेशा कर्म के साथ जिंदगी चलती है। जितना कर्म करो इतना फल शनि देगा। कर्म मतलब अच्छा कर्म करना है, अच्छा सोच से ये कर्म बनना है, ये भी जरूरी है। और जो कर्म का फल है वो भी शनि के हाथ में है। शनि कोई लक देने वाला प्लैनेट नहीं है, भाग्य देने वाला प्लैनेट नहीं है, ब्लेस करने वाला भगवान नहीं है शनि। शनि इंसान को ग्राउंडेड रहना सिखाते हैं, रिलेशनशिप्स को कैसे संभालना है, स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। इसलिए शनि कालपुरुष राशि मेष राशि से सप्तम भाव में
उच्च स्थिति में रहते हैं तुला राशि में। क्यों रहते हैं? सप्तम भाव क्या होता है? पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, मैरिड पार्टनर, एंगेजमेंट्स, सोशल रिलेशनशिप्स। पश्चिम दिशा की साइड सफर, बुढ़े लोगों का ख्याल रखना, ये सब शनि का पोर्टफोलियो में है। कर्म शनि का हाथ में है और कर्म फल भी शनि का हाथ में है। शनि महादशा में कर्म पे डिपेंड होता है रिजल्ट। जैसे गुरु महादशा, जैसा तुम भगवान को प्रे करो, कनेक्ट करो ईश्वर को, ऐसा नहीं है शनि महादशा में। शनि बोलता है बेटा पहले कर्म करो अपना, इसका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जो लोग कर्म छोड़ के भगवान के पास जाते हैं वो लोग जरूर परेशान हो जाएंगे शनि महादशा में, क्योंकि ये कर्म योग की पूरा फिलॉसफी शनि का हाथ में है, शनि अधिपति है। जिंदगी में हम ग्राउंडेड कैसे रहना, प्रैक्टिकल कैसे रहना, एक व्यापार को, एक बिजनेस को, एक प्रोफेशन को, एक पार्टनर को कैसे समझना, इसके साथ कैसे डील करना है, ये सिर्फ शनि हमको सिखाते हैं, कोई प्लैनेट नहीं सिखाते। जैसा आप मच्योर हो गए, आप एज्ड हो गए, शनि महादशा आपको इतना आसान है, इतना अच्छा से काम करता है। लेकिन प्री कंडीशन ये है, जो जुपिटर महादशा में अपना गलतियां कोई करेक्ट नहीं करेंगे और शनि महादशा आएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा ये शनि महादशा। क्योंकि शनि महादशा में कोई गुरु आपका पास नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए, या कुछ मैजिक नहीं करेगा, कुछ डिवाइन फीलिंग्स, ये सब अनुभव मुश्किल है। अगर आपको बचपन से आदत है इन चीज़ों की, हो सकता है शनि महादशा में आपको ऐसा एक्सपीरियंसेस हो। अगर आपको जिंदगी में बड़ा प्रॉब्लम आ गया, या गुरु के पास जाओ, इसको कुछ उपाय करके रिजॉल्व करो। लेकिन शनि का एनर्जी ऐसा नहीं है। शनि को सबसे बढ़िया उपाय ये है, अभी अभी निकलो काम करो। शनि जो सूर्य की जो भी स्वाभाविक है उससे पूरा उल्टा है शनि का स्वभाव। सूर्य क्या है? प्राइड है, ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं सूर्य। अपना फैमिली, अपना वंश, लिनेज, शो ऑफ लाइफ, एक्स्ट्रावेगेंस, ये सब सूर्य देते हैं। शनि पूरा उल्टा, कैसे ग्राउंडेड रहना है, ह्यूमिलिटी सिखाते हैं शनि। अपमान क्या होता है, इंसल्ट क्या होता है, वो अनुभव कराते हैं शनि। सूर्य नहीं कराते, क्योंकि जिसका सूर्य महादशा है, जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग में है कुंडली में, वो इंसान किसी की बात नहीं सुनता। अगर आप देखो सिंह राशि वालों को देखो, सिंह लग्न वालों को देखो, या जिसका लगन में सूर्य बैठा है, या दशम भाव में बैठा है, केंद्र में सूर्य बैठा है, या आत्मकारक के साथ सूर्य बैठा है, या सूर्य आत्मकारक बन गए, ये लोग कभी भी आसानी से किसी की बात नहीं सुनता।
शनि को भगवान ने इसलिए रखा है, ये एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, इसलिए शनि रवि का, सूर्य का पुत्र बन गया। सूर्य सब दुनिया को रोशन रोशन देता है और बहुत गर्मी भी करता है। और शनि कोल्ड प्लेसेस, ठंडा, शेड, इसके लिए सिग्निफिकेटर लॉर्ड बन गए हैं। सूर्य का एनर्जी है जैसा धूप है दोपहर में, वो सूर्य का एनर्जी है। और सैटर्न का एनर्जी जैसा आदमी छतरी पकड़ के छाया में ये धूप से अपने आप को बचा रहे हैं, ये शनि करता है। जो भी सूर्य का नेगेटिविटीज है, सूर्य की प्रताप है, इसको ऑफसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए नवग्रह में शनि को स्थिति दे दिया भगवान ने, जिससे लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अगर आप किसी का जन्म कुंडली देखो, किसी का चार्ट पढ़ो, सारे लाइफ, सारे प्लैनेट्स एक ही थीम में काम करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक रवि का, सूर्य की ग्रुप का ग्रह है, शनि का ग्रुप का ग्रह है। ये दोनों ग्रुप्स का तो दुश्मनी है, जो दोस्ती है, इसके हिसाब से ये सारे इंसान का ड्रामा बनता है, जिंदगी का ड्रामा बनता है, और कुछ नहीं है। नवग्रह में ये ग्रह दूसरा ग्रह से क्यों दोस्त हो गया और क्यों दुश्मन हो गया, ये शनि और सूर्य, ये दोनों वर्ग, ये दोनों कैटेगरीज का डिफरेंसेस से। लेकिन ऐसा नहीं है सूर्य शनि को डिस्ट्रॉय करता है या शनि सूर्य को अपाय करता है, ऐसा नहीं है। एक दूसरों को बहुत प्यार करते हैं अंदर से। क्योंकि दुनिया में अगर सिर्फ रोशन है, गर्मी है, ठंडा नहीं है, क्या होगा? दुनिया जल जाएगा दुनिया। या दुनिया में सिर्फ ठंडा है, रोशन नहीं है, गर्मी नहीं है, क्या होगा? और भी एक प्रॉब्लम है। सूर्य को ग्रहराज इसलिए कहते हैं, सूर्य बाकी प्लैनेट्स को ये रोशन देते हैं, जिससे प्लैनेट्स अपना काम करना शुरू करते हैं। सूर्य से ही ये प्रभावित होकर रोशन लेके बाकी प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं। अगर सूर्य नहीं है तो कोई प्लैनेट काम नहीं करता, कोई प्लैनेट में जीव नहीं रहता। इस दुनिया में बहुत सारे प्लेसेस है जहां गर्मी नहीं है, रोशन नहीं है, सिर्फ ठंडा है, माउंटेन्स, फिर भी वहां जिंदगी है, लाइफ है। लेकिन इंसान नहीं रह सकता वहां। और ऐसा जगह भी है दुनिया में, सिर्फ रोशन है, गर्मी है, बिल्कुल ठंड नहीं है, वहां लाइफ है, इंसान रह सकता है। ये डिफरेंसेस है फंडामेंटली सूर्य और शनि का। ये दोनों की डिफरेंसेस की वजह से सारे प्लैनेट्स दो ग्रुप्स बन गए हैं। सो ये शनि महादशा लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आता है, एक अनुभव लेकर आता है। वो अनुभव करने से इंसान को कोई भी बड़ा तकलीफ बहुत छोटा बनेगा,
बहुत आसानी से मैनेज कर पाएगा। इतना ताकत शक्ति शनि देता है, सहन देता है। जिसको सहन नहीं है, जो कर्म ठीक से नहीं करता, जो बस बैठ के अपना बस शो ऑफ करता है, इन लोगों के लिए शनि महादशा बहुत बहुत मुश्किल है। शनि बस डंडा पकड़ के हार्ड लेसन्स सिखाते हैं इन लोगों के लिए। जो अडॉप्टेबल है, जो ग्राउंड रियलिटी में है, जो ग्राउंडेड है, जो जमीन में खड़ा खड़ा है, प्रैक्टिकल है, जो इमेजिनेशन में नहीं है, जो कर्म पे बिलीव करता है, इसके लिए बहुत अच्छा दशा बनेगा ये शनि महादशा। इसलिए शनि महादशा आने से पहले एक प्री प्लानिंग करना चाहिए लाइफ की। अगर आपका 40 साल हो गया, शनि महादशा शुरू होने वाला है, इसका मतलब आपका लाइफ में और कर्म बाकी है। जोर से आपको कर्म करने की टाइम आ गया। क्यों आ गया? आप संभाला नहीं है राहु महादशा को या जुपिटर बृहस्पति महादशा को। जो भी कमाया वो पैसे को संभाला नहीं है ठीक से, इसलिए शनि में जोर से काम करना पड़ता है बुढ़ापा में। अगर राहु महादशा जुपिटर महादशा में इंसान अच्छा लेसन सीखा, जो बिटर लेसन है जिंदगी का, अपने आप को संभाला, रिलेशंस को, पैसे को, अपना प्रोफेशन को, इनके लिए शनि महादशा बहुत आसान दशा है। शनि महादशा में ये लोग एकदम साधु तपस्वी, बहुत बहुत लाइट बनेगा, हेवी नहीं रहेगा। अगर राहु महादशा में फेल हो गया, जुपिटर महादशा में भी इंसान फेल हो गया, फिर शनि महादशा में बहुत बहुत जोर से काम करना पड़ेगा, हेवी लिफ्टिंग हो जाएगा शनि महादशा। इसलिए ये पाप ग्रह की दशा, शनि महादशा, केतु महादशा, ऐसा दशाओं को अगर आसानी से मैनेज करना है तो इंसान पहले जो दशा होते हैं, शुरुआत होती है, इनके वो दशाओं को अच्छे सा समझ के कुछ प्लानिंग करके रेडी होना, तैयार होना जरूरी है। शनि महादशा आ रहा है मतलब किसी को भी कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म नहीं चलता शनि महादशा में। ऐसा नहीं है मतलब हमने सब कुछ अचीव किया, शनि महादशा आ रहा है, शनि महादशा में भी हमको हेवी लिफ्टिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शनि शनि महादशा लाइट दशा होंगे, सरल दशा होंगे इनके लिए। जो ऑलरेडी अचीव किया, अपना हेल्थ को, पैसे को, अपना रिलेशंस को जो संभाला है, बृहस्पति दशा महादशा एंड होने से, खत्म होने से, इनके लिए शनि महादशा बहुत अच्छा दशा है। शनि महादशा तभी बहुत मुश्किल है जिसको बचपन में दशा शुरू होती, महादशा शुरू होती है, उनके लिए टफ है ये। जो मिडिल एज में अपना लाइफ को ठीक से नहीं संभाला, इनके लिए बुढ़ापा में ये शनि महादशा आएंगे, बहुत टफ रहेगा। और शनि महादशा, शनि अंतरदशा, वो ऐसा सफर है, आपका गाड़ी सेकंड गियर में चल रहा है, ना गाड़ी ठीक है ना रास्ता। एक पुराना गाड़ी में अब जा रहे हो, वो 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड नहीं जाती। अगर 30 किलोमीटर से स्पीड गया तो भी जो रास्ता है वो टूटा फूटा है, वो जाना नहीं देती गाड़ी को ज्यादा स्पीड में। शनि महादशा, शनि अंतरदशा में
ऐसा होता है, चीजें रुक जाता है, बहुत धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है, जोर से काम करना पड़ता है। और इसके लिए शनि का शांति पूजा करना, शनि का ग्रह जाप करना, हवन करना, शनि का दान करना। और शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? पहले कर्म करना एक है, दूसरा क्या है, शनि जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, गरीब लोग होता है, बेगर्स होता है, साधु लोग होते हैं, इनके लिए खाना खिलाना, इनके लिए हेल्प करना, इनको पैसे देना, इनका जरूरत पूरी करोगे तो शनि खुश हो जाएगा। अपना कर्म जो करना है वो नहीं करके तुम ईश्वर का पूजा करोगे, फिर भी शनि आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को भी नहीं छोड़ा शनि ने। ये कहानी आपको पता होगा। फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस है शनि महादशा की। आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।